तो मतलब वोट लेना ही सबसे बड़ा इनका सरोकार है। देश में वोट की तो राजनीति है। वोट ही लेना ही किसी भी तरीके से जनता को बरगलाकर, जनता को मूर्ख बनाकर वोट लेना और सरकार बनाना ही इनका मेन उद्देश्य है। जनता की समस्याओं के प्रति इनका कोई सरोकार नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए आज आप देख रहे हो कि जनता को मारा जा रहा है और जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, उन लोगों को राहतें दी जा रही हैं। करोड़ों रुपया उनका माफ़ कर दिया जा रहा है। हम पूछते हैं कि रोटी के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, आपने हीरे के ऊपर क्यों नहीं लगाया? देश की जनता ये कहती है कि हम भूखे हैं, हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए, तभी आप हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ले आते हैं। आज जो जनता की जिंदगी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, आज उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है लोगों का और देश की जनता को सांप्रदायिकता में बांटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटा जा रहा है ताकि लोग सही सवाल इनसे ना पूछ सकें। देखिए, ये जो धर्म आज है ना, धर्म की अफीम खिलाई जा रही है लोगों को। काट के आपके पास में इसकी काट है जन आंदोलन में मुश्किल से 50 आदमी आए हैं और वो कैंपों में भीड़ लग रही है कांवड़ियों की। देखिए, सरकार के नुमाइंदे लगे हुए हैं। देखिए, आज लोग जहाँ पर भी है ना, वो आंदोलन कर रहे हैं। चाहे वो अपने घरों में हैं, वो रो रहे, खून के आंसू रो रहे हैं आज लोग। चाहे वो अपने जहाँ पर भी दफ्तरों में जा रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं, वहाँ पर भी महंगाई से त्रस्त हैं। लेकिन आप जानते हैं कि एक गरीब आदमी अगर एक दिन भी नहीं कमाता है तो अगले दिन उसके परिवार का पेट भरना मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या आंदोलन करेगा आज? कैसे वो आंदोलन में आएगा? लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आंदोलन नहीं हो रहा है। अभी किसान आंदोलन हुआ, कितने दिन बीते हैं? जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस समय पर इन लोगों को ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने का समय भी नहीं मिला और इनको सत्ता में तो आ गई नहीं बीजेपी फिर से। बीजेपी देखिए सत्ता में आती है, उसका एक बहुत अलग कारण है। किस तरीके से वोटों की रिगिंग होती है, किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होती है, किस तरीके से ये जो आज वो मशीनें हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, ये सब तमाम चीज़ें हैं। इसीलिए सिर्फ सत्ता में आना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो 31% लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, बाकी 69% लोग अभी भी उनके खिलाफ हैं। देश की जनता जो पहले कहते थे कि हम दाल रोटी या रोटी लस्सी हम लोग खा लेते हैं, गरीब लोग हैं और कुछ नहीं मिलता है, तो आज उन गरीबों की थाली से वो लस्सी और रोटी जो है वो भी नदारद हो चुकी हैं। तो ये देश की जनता को जिस तरह भूखमरी की कगार में धकेला जा रहा है, जिस तरह भूखे मारने के लिए मजबूर किया जा रहा है देश की जनता को, तो ये सबसे बड़ा क्राइम है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। कहाँ क्राइम है? सरकार 5 किलो अनाज दे रही है मुफ्त में, लोग मजे ले रहे हैं, आराम से जिंदगी कट रही है उनकी। तो देखिए, इस देश के अंदर एक बहुत ही मजबूत पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, PDS राशन की जो व्यवस्था थी, वो बहुत मजबूत व्यवस्था थी, उसको ख़त्म कर रहे हैं। उसी को लागू कर दो ठीक से। ये 5-5 किलो राशन दे की जो भीख दी जा रही है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी? क्यों आपको ये ज़रूरत पड़ रही है? इसीलिए ना कि देश के लोग भूखे हैं, देश के लोग बेरोजगार हैं, इसीलिए तो ज़रूरत पड़ रही है। अगर देश के अंदर सबके पास रोजगार रहे और अगर रोजगार जब तक नहीं दे पा रहे हैं तब तक सरकार बेरोजगारी भत्ता दे सभी को, बेरोजगारों को, तो इन सब तमाम जो ये कदम उठा रहे हैं इनकी क्या ज़रूरत है? और हम कहते हैं कि आपकी नीति क्या है, आपकी रोजगार की नीति क्या है? आप हमें जनता को ये बताइए, आपके देश को भूखमरी से आज़ाद करवाने की नीति क्या है? आप ये बताइए। ये खरीद फरोख्त की सरकारें हैं, ये खरीद फरोख्त के लोग जो हैं वो कभी जनता के नुमाइंदे नहीं हो सकते। देखिए, सारी चीज़ें वहीं पर आके टिक जाती हैं कि आज सरकार जो है वो पूंजीपतियों की गुलाम बन चुकी है। वो सारी नीतियाँ, सारे जो बैंक हैं, जितने भी सरकारी जो निकाय हैं, वो एक एक करके बेचा जा रहा है। ये किसके हित में? क्या आम जनता के हित में? ये पूंजीपतियों के, कॉरपोरेट घरानों के हित में ही ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नीतियाँ जो की जा रही हैं। लेकिन विरोध नहीं हो रहा? जो संस्थान बेचे जा रहे हैं, निजीकरण किए जा रहे हैं, वो लोग खुलकर सामने क्यों नहीं आते हैं? उनके एम्प्लॉय वगैरह हैं जो। विरोध होगा, एक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन होगा। ऐसी बात नहीं है कि विरोध नहीं हो रहा है, विरोध हो भी रहा है। और आप
भी यही हैं और हम भी यही हैं। यही देश में एक ऐसा विरोध होगा जब इस मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा देश के छात्रों के सामने, नौजवानों के सामने, महिलाओं, किसानों का एक संगठित आंदोलन, बहुत ज़बरदस्त आंदोलन होगा, जबकि सरकार को देश की जनता की बात सुननी पड़ेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका के रास्ते पे चल रही है भारत की जो अर्थव्यवस्था है। देखिए, ये बात कुछ हद तक सही है। आज जिस तरीके से हालात हो रहे हैं देश के, ये उसी तरीके से ही हैं, और फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस देश के जो शहीद हैं उनका खून अभी भी इस देश के नौजवानों में है, और आंदोलन तो यहाँ पर होगा, आंदोलन श्रीलंका जैसा ही होगा, लेकिन नेतृत्व बहुत मजबूत होगा। वो नेतृत्व एक सही नेतृत्व होगा, अनुशासित नेतृत्व होगा, और वो नेतृत्व जान पाएगा कि हमें किसके खिलाफ आंदोलन करना है। क्योंकि ये जो तमाम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो हम देख रहे हैं ना, ये तो पूंजीपति घरानों की कठपुतलियाँ हैं। इनको मारने से, इनको भगाने से कुछ नहीं होने वाला। ये जो पूंजीपति तबका है ना, जो वर्ग जो है, पूंजीपति वर्ग, आज वर्ग की लड़ाई है, दो वर्गों की लड़ाई है। इस लड़ाई का जो असली दुश्मन जो है वो समझने की हमें ज़रूरत है। मोदी जी पहले भी कहते थे कि जिस देश का रुपया पतला होता है ना, उस देश की जो साख गिरती चली जाती है। तो साख, इससे बड़ी साख क्या गिरेगी जब देश की महिलाएं सड़कों पर उतर कर आ रही हैं, देश के नौजवान सड़कों पर है। एक जो महिला है देश की राजधानी के अंदर, वो सड़क पर आज बच्चा पैदा करने पर मजबूर है, इससे बड़ी साख गिर सकती है। जो देश की प्रथम महिला बन गई हैं, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, आदिवासियों की स्थिति में कितना सुधार हो सकता है आपकी नज़र में? क्या किया उन्होंने आज तक आदिवासियों के लिए, बताइए। स्टेन स्वामी जैसे इतने बड़े आदिवासी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, वो जेल में मर गए। आदिवासियों की हत्या के खिलाफ हिमांशु जी ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, उनके ऊपर जो है वो जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया। द्रौपदी मुर्मू जी से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो महामहिम हैं इस देश की, तो वो ज़रूर कदम उठाएं इस देश के दलितों के लिए, इस देश के आदिवासियों।